शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑलमोस्ट सारे अधिनियम खत्म हो गए हैं। अब हमारे कुछ जो संविधान संशोधन में यूज हुए थे, ये जो हमारे संविधान के लिए बहुत जरूरी कदम थे, उनकी तरफ चल रहे हैं। तो आज के दो टॉपिक्स हैं, पहला है साइमन कमीशन और दूसरा है सांप्रदायिक अबोध। तो हम पहले साइमन आयोग पढ़ेंगे कि साइमन आयोग था क्या। अब इसमें आ जाते हैं। देखिए साइमन आयोग पढ़ते हैं, साइमन आयोग था क्या। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों की वैधानिक आयोग का गठन किया गया। यह जॉन साइमन ने 7 सदस्यों के आयोग का गठन किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, साइमन आयोग रखा गया था। इसमें देख लेते हैं उन्होंने करा क्या क्या था, जिसका कार्य 1919 में बने कानून की जांच करना था। यानी कि जॉन साइमन ने एक आयोग का गठन किया था, जिसका काम क्या था, जो कानून बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उनकी जांच करना। उनकी जांच करने के बाद उनका जो रिपोर्ट है वो सरकार को देना। अब इसमें चलते हैं। इसके आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि जो साइमन आयोग बना था उसके सभी सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे, यानी कि विदेशी थे, हमारे भारतीय नहीं थे। और ज्यादातर भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। यहाँ है कि जो साइमन आयोग बना था उसमें 7 के 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था और उससे सहमत नहीं थे। अब आते हैं, इसने अपनी रिपोर्ट 1930 को सरकार को सौंपी। यानी कि जो साइमन आयोग था उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी, सरकार को सौंपी थी, जिसमें प्रमुख सिफारिशें थी। यानी कि जब उन्होंने साइमन आयोग के सदस्यों ने रिपोर्ट तैयार की तो उसमें उन्होंने कुछ सिफारिशें रखी थी कि हमें अपनी सरकार में या हमें इस भारत में ये चीजें करनी चाहिए। अब उसमें वो सिफारिशें क्या क्या थी, राज्य में सरकार का विस्तार, यानी कि जो राज्य थे, जो प्रांत थे या जो रियासतें थी, उनमें सरकार का विस्तार होना चाहिए। यहाँ राजा महाराजाओं की ना चल के किसकी, एक पर्टिकुलर सरकार की चलनी चाहिए। दूसरी थी सशक्त संघ की स्थापना। आप एक ऐसे संघ की स्थापना करें वो अपने नियम और कानून को सशक्त कर सके, उन्हें फॉलो करा सके। फिर था सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखना, यानी कि जो पहले से निर्वाचन चल रहे थे उनको ऐसे ही चलने देना, उनमें कोई संशोधन नहीं करना। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आयोग के प्रस्ताव पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के साथ एक 3 गोलमेज सम्मेलन किया। यह साइमन आयोग के सदस्यों ने सिफारिश की थी। उस पे एक निर्णय लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि भारतीय रियासतों के साथ एक 3 गोलमेज, नाम था 3 गोलमेज सम्मेलन किया, जिसमें सबकी राय ली थी। ये होमवर्क है कि जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कौन व्यक्ति अनुपस्थित था, यानी कि हमारे भारतीयों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो इस सम्मेलन में नहीं गया था। अब नेक्स्ट आते हैं। इस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत पत्र कब जारी हुआ, तो साइमन आयोग के निर्णय के बाद एक श्वेत पत्र जारी हुआ था। अब इसमें क्या था, इस श्वेत पत्र में कुछ संशोधनों को करके भारतीय परिषद अधिनियम 1935 शामिल कर दिया गया था। यानी कि जो ये श्वेत पत्र था इसमें कुछ बदलाव करने के बाद इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1935 बना दिया गया था। तो ये था हमारा साइमन आयोग। अभी मैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, साइमन आयोग कब था, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार के सर जॉन साइमन ने जारी किया था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7, जो भी क्या थे, अंग्रेज थे, भारतीय नहीं थे। अंग्रेजों के पूरे मतलब कि साइमन आयोग में अंग्रेजों की शामिल होने की वजह से हमारे जो भारतीय थे वो नाराज थे और वो इस चीज से सहमत नहीं थे। फिर उसके बाद साइमन आयोग ने पूरी चीजों पर विचार करके, पूरी चीजों की जांच करके 1930 में रिपोर्ट तैयार करी थी, जिसमें उन्होंने सिफारिश करी थी कि सरकार का विस्तार होना चाहिए, संघ की स्थापना होनी चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन ऐसे का ऐसा ही बना रहना चाहिए। फिर इसी चीज पर निर्णय लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन किया। आपको मैं होमवर्क दे चुकी हूँ कि आपको अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बताना है। और दूसरा था, इस जांच के बाद इसे एक श्वेत पत्र जारी हुआ और श्वेत पत्र को ही आगे चलकर क्या दिया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। कर लेंगे। अब हम आते
सांप्रदायिक अवार्ड होता क्या है? देखिए, ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड ने जो हमारे भारतीय थे या हमारे संप्रदाय के लोग थे उनके लिए घोषणा की थी, इस सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसी घोषणा की वजह से इसे क्या जाना जाता है? सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। यह केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और अगल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन था, बल्कि दलित के लिए भी विस्तार कर दिया गया था। यानी कि इन सबको तो पहले से ही अलग निर्वाचन का प्रावधान कर दिया था। अब इसमें इन्होंने क्या जोड़ा था? इन्होंने दलित को भी जोड़ दिया था कि दलित के लिए भी अलग निर्वाचन का विस्तार हो सकता है, वो भी अपने लिए वोट मांग सकते हैं और दे सकते हैं। अब इसके बाद है, दलित के अलग निर्वाचन से गांधी जी खुश नहीं थे, यहाँ पे उन्हें सहमति नहीं दी थी। अब इसीलिए वह संशोधन की मांग करके पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए थे। देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दलित के विवाद के लिए गांधी जी कहाँ बैठे थे? तो पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए थे। फिर उसके बाद है, इसी को देखते हुए कांग्रेस और दलित नेता ने एक समझौता किया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो जब गांधी जी अपने अनशन से नहीं हटे तो कांग्रेस ने और दलित नेता ने एक समझौता किया, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? समझौते के नाम से जाना जाता है। उन्होंने किया उन्होंने ये किया कि दलित के लिए एक आरक्षण क्षेत्र दे दिया, यानी कि जो जितने भी दलित थे उन्हें आरक्षण दे दिया, और बाकी संयुक्त हिंदू निर्वाचन की व्यवस्था को बनाए रखा। अब उन्हें टुकड़ों में न बांट के हिंदू संगठन को एक कर दिया और दलित के लिए आरक्षण दे दिया था। एक बार फिर से हम इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या था? ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड ने 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ घोषणाएं की थी। वो घोषणाएं ये थी कि सारे अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचन की क्या है? अनुमति है। ये साथ साथ उन्होंने दलित को भी अनुमति दे दी थी कि वो अलग निर्वाचन कर सकते हैं। लेकिन गांधी से सहमत नहीं थे, तो गांधी जी ने इसी चीज का विवाद किया और पूना में यरवदा जेल में वो अनशन पर बैठ गए थे। जब गांधी जी का अनशन नहीं टूटा तो उन्होंने क्या करा? कांग्रेस नेता और दलित नेताओं ने एक समझौता किया, जिसे किसके नाम से जाना गया? पूना समझौता के नाम से जाना गया। उन्होंने क्या करा? हिंदू निर्वाचन को बनाए रखा और दलित को क्या कर दिया था? आरक्षण दे दिया था। तो ये थे हमारे दो टॉपिक जो मैंने आज कराए हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1935। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें आपको संविधान में हेल्प करेंगी। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।